30 अप्रैल 2026 की शाम लोग घूमने निकले थे, हंसते हुए मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में वही खुशियों का सफर चीखों में बदल गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारगी डैम पर एक टूरिस्ट क्रूज बोट अचानक पलट गई। कई लोग डूब गए, कई बच्चे लापता हो गए और सबसे दर्दनाक तस्वीर थी एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाई मिली। आखिर उस नाव में ऐसा क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ मौसम की मार थी या बड़ी लापरवाही? आज हम पूरी रिसर्च के साथ बताएंगे जबलपुर बोट हादसे का पूरा सच। हादसा कहां हुआ? यह हादसा हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी डैम पर। यह जगह नर्मदा नदी के बैकवाटर क्षेत्र में है, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। बोटिंग, क्रूज, फोटोशूट, फैमिली ट्रिप, सब कुछ यहां चलता है। 30 अप्रैल की शाम भी कई परिवार यहां घूमने पहुंचे थे। कुछ लोग दिल्ली से आए थे, कुछ तमिलनाडु से, कुछ लोकल टूरिस्ट थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम बन जाएगी। हादसे से पहले क्या हुआ? शाम करीब 5 बजे पर्यटक एक क्रूज बोट में बैठे। बताया गया कि नाव में 30 से ज्यादा लोग थे। कुछ रिपोर्ट्स में 39 यात्रियों की बात सामने आई। लोग म्यूजिक सुन रहे थे, मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ बच्चे डांस कर रहे थे। तभी मौसम बदलना शुरू हुआ। आसमान काला होने लगा, तेज हवा चलने लगी, पानी में लहरें बढ़ने लगी। कुछ यात्रियों ने डर कर कहा, नाव वापस ले चलो, लेकिन आरोप है कि क्रू मेंबर ने बात नहीं सुनी। मौत के 5 मिनट, फिर अचानक तेज तूफानी हवा आई। नाव बुरी तरह हिलने लगी, लोग इधर उधर गिरने लगे, पानी नाव के अंदर भरने लगा, लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे। कई यात्रियों ने लाइफ जैकेट मांगी, लेकिन आरोप है लाइफ जैकेट तब दी गई जब नाव डूबने लगी थी। कुछ जैकेट पैक थी, खुली भी नहीं थी, यानी जब बचने का वक्त था सुरक्षा नहीं थी, और जब मौत सामने थी तब जैकेट बांटी गई। नाव पलटी और फिर कुछ ही सेकंड में नाव पलट गई। कई लोग सीधे पानी में गिर गए, कुछ नाव के नीचे फंस गए, कुछ तैरकर बाहर निकले, कुछ बच्चों को पकड़कर माता पिता बचाने लगी। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। किनारे खड़ी लोगों ने रस्सी फेंकी, लोकल लोग भी मदद के लिए कूद पड़े, लेकिन पानी गहरा था और मौसम खराब, इसलिए बचाव मुश्किल हो गया। मां और बच्चे की दर्दनाक कहानी। रेस्क्यू टीम जब पानी के अंदर गई तो एक दिल तोड़ देने वाला दृश्य सामने आया। एक मां अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए मिली। उसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। बताया गया कि दोनों एक ही लाइफ जैकेट से बंधे थे। ये दृश्य देखकर गोताखोर भी रो पड़े। सोचिए, जब नाव डूब रही होगी, उस मां ने खुद की नहीं, अपने बच्चे की सोची होगी। साल के बुजुर्ग की चमत्कारी कहानी। इस हादसे में एक 70 साल के बुजुर्ग भी नाव के नीचे फंस गए। नाव पलटने के बाद वे अंदर ही ट्रैप हो गए। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर पानी, नीचे मौत। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। करीब 3 घंटे तक अंदर फंसे रहने के बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें जिंदा निकाला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कितने लोग मरे, कितने लापता। शुरुआत में 4 मौतें सामने आईं, फिर आंकड़ा बढ़कर 6 हुआ, फिर 9। कुछ रिपोर्ट्स में 10 मौतों की बात भी सामने आई। कई लोग घायल हुए, कुछ बच्चे लापता बताए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों चलता रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गोताखोर, स्थानीय प्रशासन सब जुटे रहे। हादसे की वजह क्या थी? अब सबसे बड़ा सवाल, हादसा क्यों हुआ? संभावित कारण: पहला, ओवरलोडिंग, नाव में क्षमता से ज्यादा लोग थे। दूसरा, मौसम चेतावनी के बावजूद संचालन, तेज हवा के बीच नाव क्यों चली। तीसरा, लाइफ जैकेट व्यवस्था खराब। चौथा, क्रू की ट्रेनिंग कमजोर। पांचवा, इमरजेंसी सिस्टम फेल। अगर समय रहते नाव वापस आती, अगर जैकेट पहले दी जाती, अगर मौसम देखकर ट्रिप रोकी जाती, तो शायद कई जानें बच सकती थी। और जांच। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच के आदेश दिए गए। कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री ने दुख जताया। मृतकों के परिवारों के लिए सहायता राशि का ऐलान भी हुआ। लेकिन सवाल वही है, कार्रवाई हादसे के बाद क्यों? पहले सुरक्षा क्यों नहीं? देश के लिए सबक। भारत में हर साल नाव हादसे होते हैं। कारण लगभग एक जैसे होते हैं: ओवरलोडिंग, लापरवाही, सुरक्षा नियमों की अनदेखी।
अगर अब भी नहीं जीते तो ऐसे हादसे फिर होंगे। जबलपुर की उस शाम कुछ लोग घूमने निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। कुछ बच्चों ने माता पिता खो दिए, कुछ माता पिता ने बच्चे, और एक मां आखिरी सांस तक बच्चे को सीने से लगाए रही। ये सिर्फ हादसा नहीं, एक चेतावनी है। अगर सुरक्षा नहीं सुधरी तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हादसे दोबारा ना हो, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।